हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको प्रोग्राम लिखेंगे। उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है। तो सिंपल सा इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2। उसके बाद क्या होता है, आधार गुणे लंबाई, ये इसका फॉर्मूला होता है। अगर हम इसको इंग्लिश में देखें तो 1/2 एंड क्या होता है, बेस मल्टीप्लाई हाइट। ये हमारा फार्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का। आज हम देखते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल हम कैसे निकालते हैं प्रोग्रामिंग की हेल्प से। सबसे पहले हम C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हेडर फाइल को डिक्लेयर करते हैं, हैश इंक्लूड स्ट्रीम। उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस std इंट मेन फंक्शन। अब मेन फंक्शन के अंदर सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास वेरिएबल कौन कौन से होने चाहिए। सबसे पहले तो हमारे पास एक एरिया नेम का वेरिएबल होना चाहिए। सेकेंड, हमारे पास क्या होना चाहिए, एक बेस यानी उसके आधार को फाइंड आउट करने के लिए होना चाहिए, और एक होना चाहिए हाइट यानी कि उसकी लंबाई को फाइंड आउट करने के लिए। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम फार्मूले को अगर लिखना चाहें तो फार्मूला क्या होता है, 1/2। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर क्या होता है हमारा, बेस मल्टीप्लाई हाइट। ये हमारा फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, सबसे पहले जिसके अंदर हमें निकालना है, एरिया निकालना है, तो इसके लिए सबसे पहले हम एक एरिया नेम का वेरिएबल लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम इस डेटा टाइप को इंटीजर ना लेकर के फ्लोट टाइप का डेटा टाइप लेते हैं, क्योंकि हम डेसिमल पॉइंट तक की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, बेस को फाइंड आउट करना है, तो बेस के लिए भी ले लेते हैं। हाइट को फाइंड आउट करना है तो हाइट के लिए भी हम एक वेरिएबल बना लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या इनपुट लेना होगा, इनपुट जो लेना होगा, हम रन टाइम में वैल्यू को इनपुट ले रहे होंगे। इंटर द बेस यानी कि आपको क्या करना है, जो प्रोग्रामर होगा, यूजर होगा, वो क्या करेगा, बेस वैल्यू को इनपुट करेगा कि बेस वैल्यू क्या है। उसके बाद हम यहाँ से इसको क्लोज करते हैं और cin फंक्शन की हेल्प से हम इसको बेस नेम के वेरिएबल में क्या ले लेते हैं, इनपुट ले लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमें हाइट को इनपुट लेना है। और जो यहाँ पर 1/2 है, ये हमारी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। 1/2 को हम और क्या लिख सकते हैं, 1/2 को हम 0.5 लिख सकते हैं, और आसान करने के लिए हम डायरेक्ट इसकी कैलकुलेशन करके भी लिख सकते हैं 0.5। उसके बाद अब यहाँ पर हमें क्या मैसेज देना है, इंटर हाइट, हाइट को इनपुट करना है। उसके बाद यहाँ से HEIGST। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से हम नेक्स्ट लाइन कर देते हैं। अब यहाँ से इसको हम cin फंक्शन की हेल्प से हम इसको हाइट नेम की वेरिएबल में इनपुट ले लेते हैं। उसके बाद अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल कैलकुलेट करना है। इसके लिए हम फार्मूले को लिखेंगे। एरिया में हम अपने डेटा को स्टोर करेंगे, जो भी हमारी कैलकुलेशन होकर के आएगी। उसके बाद यहाँ पर हम डायरेक्ट 1/2 ना लेकर के 0.5 डायरेक्ट ले लेते हैं, 0.5। उसके बाद हमें क्या लेना है, मल्टीप्लाई क्या होता है, बेस होता है, मल्टीप्लाई क्या होता है, हाइट होता है। ये हमारा फार्मूला होता है सिंपल सा। हमने इस फार्मूले को यहाँ पर लगा दिया है। अब ये फार्मूला वर्क कैसे करेगा, सबसे पहले 0.5 जो है, यहाँ पे 0.5 लिखते हैं। इसकी मल्टीप्लाई किससे होगी, जो भी यहाँ पर आप बेस को इनपुट करेंगे। मान लो हम यहाँ से बेस क्या दे देते हैं, 2 दे देते हैं, या फिर हम ले लेते हैं 5, और यहाँ से जो हम हाइट देते हैं इसकी, वो कितनी दे देते हैं, जो हाइट है हमारी वो 4 है। 4 इनपुट कर दिया। अगर ये वैल्यू हम इनपुट लेते हैं तो मल्टीप्लाई क्या होगा, यहाँ पर 5, उसके बाद मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा हमारा 4, और इसको कैलकुलेट करने के बाद क्या आंसर आएगा, उसको सबसे पहले हम काउट फंक्शन की हेल्प से प्रिंट करवा लेते हैं। मैसेज एक डाल देते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा कैलकुलेट होकर के इस वेरिएबल में हमारा स्टोर हो जाएगा। उसके बाद हम इसमें एरिया को फाइंड आउट कर लेंगे। रिटर्न 0 कर देते हैं।
कंट्रोल एस करके सेव करते हैं, F11 से रन करते हैं। सबसे पहले आप फर्स्ट वैल्यू बेस क्या इनपुट करते हैं 5, सेकेंड वैल्यू हम क्या इनपुट कर देते हैं 4। उसके बाद अब हम देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल 10, यानी जो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है 10 आ रहा है। अगर इसकी हम मल्टीप्लाई करते हैं सिंपली सा तो हमें क्या मिलेगा 10 वैल्यू मिलेगी। यहाँ से आप इसको कॉपी पेन पर ड्राई रन करके भी देख सकते हैं। इस प्रकार से हम क्या करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट करते हैं। अगर यहाँ से आप वैल्यू को चेंज करते हैं, मान लीजिए हम बेस इनपुट करते हैं 10 एंड जो हाइट है वो इनपुट करते हैं 6, तब आप देख सकते हैं जो एरिया ऑफ ट्रायंगल आ रहा है वो 30 आ रहा है। तो इस प्रकार से हम किसी भी मैथ्स के फार्मूले को यूज करते हैं।